हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साय आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आप पहली बार है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और परमेश्वर का जो जीवित वचन आपका जीवन और आपका परिवार में काम करने पाए। सचमुच में परमेश्वर कहता है कि मन की युक्त मनुष्य के वंश में राती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। आमीन। सचमुच में यहाँ पर जो परमेश्वर का जो जीवित वचन हम लोग नीति वचन पर पाए जाते हैं। जब हम लोग नीति वचन को अध्ययन करते हैं तो पाए जाते हैं कि सुलेमान ने नीति वचन के नाम से इस बाइबल में हम लोग पाए जाते हैं। सुलेमान अपने जीवन और सारे मन और सारे ज्ञान से इस वचन को दर्शाया जाता है। सचमुच में हम लोग सबसे ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का जो जीवित वचन धर्मपुत्री बाइबल में हम लोग पाए जाते हैं। ज्ञान की बातें तो यहाँ सुलेमान के पास पाए जाते हैं और हम लोग नीति वचन के अंदर में हम लोग ज्ञान की बातें पाए जाते हैं। सचमुच में इसी प्रकार यहाँ पर भी परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है कि मन की युक्त मनुष्य के वंश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। जब आप कोई काम चाहे किसी भी मन में सोचते हैं तो दो प्रकार से हम लोग सोचने लगते हैं। एक अच्छी और बुराई के लिए हम लोग सोचते हैं, लेकिन जो अच्छाई का काम के लिए हम लोग परमेश्वर की ओर से सोचते हैं और वह प्रभु हमें सहायता और मदद करता है। और जब हम लोग गलत योजना को तैयार करते हैं तो वह शैतान की ओर से हम लोग गलत सोच विचार करने लगते हैं, जो हमारे जीवन में और आपके जीवन में दुष्ट आत्मा काम करती है। तो हम लोग उसके जीवन पर हम लोग चलने लगते हैं जब हम लोग गलत योजना को तैयार करते हैं। और हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन हम लोग अध्ययन, अगर परमेश्वर का जो जीवित वचन की ओर से हम लोग सुनते हैं तो हम लोग अच्छी जीवन व्यतीत करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो जीवित वचन हमें बताता है कि मनुष्य का जो सारा चाल चालन अपनी दृष्टि पर पवित्रता ठहरता है और परंतु यहोवा का मन को तौलता है। जब आप परमेश्वर का जीवित वचन को अध्ययन करते हो तो परमेश्वर आपका जीवन में दिखता है कि आपका जीवन किस प्रकार से चाल चालन और ज्ञान और बुद्धि और हर एक एक चीज़ों को परमेश्वर आपका जीवन से दिखता है, तो वह परमेश्वर आपको आशीष देता है। अगर आपका जीवन में वो ऊपरी मन से आप परमेश्वर का अध्ययन करते हो और अंदर से कई प्रकार की बुराइयाँ जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो वह आपका जितना भी प्रार्थना कीजिएगा, जितना भी परमेश्वर से मांगोगे, तो उसमें कोई भी लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए परमेश्वर आपका हृदय को चेक करता है और हृदय के अंदर में जो आपका जो चीज़ है उसको दिखता है और उस हृदय के अंदर में आपका जो भी सोच विचार है उसको परमेश्वर देख के पता लगाता है कि आप किस कैटेगरी में चल रहे हैं, किस जीवन बिताना चाह रहे हैं, किस चीज़ों पर आप चलना चाहते हैं, क्या चीज़ है आपके जीवन में और क्या मकसद है आपका जीवन में। वो चीज़ों को परमेश्वर आपका हृदय में दिखता है। जब आप अच्छे जीवन व्यतीत करोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर आप बुरे व्यक्ति बन के जीवित रहना चाहते हो तो परमेश्वर आपको अच्छी जीवन नहीं देता, वह शैतान का गुलाम में आप बन जाओगे। और शैतान अच्छी जीवन व्यतीत करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि शैतान बुराई की ओर से ही आया हुआ और बुराई करता है। इसलिए परमेश्वर का जीवित वचन पर बने रहिए और खड़े रहिए और परमेश्वर का जो जीवित वचन अपने जीवन में लागू कीजिए और परमेश्वर का जो जीवित वचन की तरह
आप अपना जीवन व्यतीत कीजिए और परमेश्वर का आशीष को प्रदान कीजिए और परमेश्वर का आशीष को अपने जीवन में देखोगे तो आप खुश रहोगे। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। परमेश्वर का जो जीवित वचन आपका जीवन और परिवार में काम करने पाए। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन।